हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अल्फा को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो चुका है और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और आई थिंक अब सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे आ चुके हैं। हम्म। तो मैं कुछ रेडिट के पोस्ट देख रहा था जिसमें इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि अल्फा इज नॉट द रीज़न कि स्पाई वायरस यूनिवर्स खत्म होने के कगार पे है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अल्फा रीज़न नहीं है, अल्फा एक्चुअली एक लास्ट नेल थी जो उसमें लगा दी गई है। तो आज हम उसी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये है मिहिर। और ये है संजय। और शुरू करते हैं अल्फा के टॉपिक पे बैठा। तो मिहिर, जैसे कि मैंने एक्चुअली वो वायरस स्पाई यूनिवर्स की बहुत ही लिमिटेड पिक्चर देखी है। मैंने सबसे पहले एक था टाइगर देखी थी। उसके बीच में मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी बिकॉज मुझे वो उतना इंगेजिंग नहीं लगी। और मैंने लास्ट अल्फा ही अभी देखी है। उसके पीछे और मैंने तूने कोई बीच देखी। बीच में तू बता रहा था कुछ कुछ सीन टीवी पे आ रहे थे तब तूने हाँ, देखे थे कुछ और कुछ थोड़े सीन्स अजीब जैसे से भी लग गाने देख रहे। लिए, सीन्स देख लिए, वो थोड़ी बहुत बेसिक सा एक ओटीटी स्ट्रक्चर पे मुझे थोड़ा सा लगा। देखा तो अजीब से लग रहे थे इसलिए देखी ही हाँ। नहीं फिर। हाँ। तो मतलब अगर तू शुरू करे तो मतलब तू बता कि तुझे वायर हाँ, ऑफ जैसे यूनिवर्स के बारे में मैं थोड़ा अगर बोलूँ आइडिया तो है। मैंने पूरा पूरा यूनिवर्स देखा है, पूरा यूनिवर्स सीक्वेंस में देखा है ऐसा बोल सकते हैं जिस तरह से मूवी आई है। तो अगर हम तू भी एक था टाइगर देख चुका है पहली मूवी, तो हम दोनों पहले वहाँ से शुरू करते हैं, उसी से बात करते हैं। तो तेरा पहले एक था टाइगर का प्योर एक्सपीरियंस तू बता कि एक था टाइगर तेरे को सिर्फ एक एज ए इंडिविजुअल मूवी, नॉट अ स्पाई यूनिवर्स, एक था टाइगर ओनली। देख, मैं बहुत सारी स्पाई मूवीज पहले देख चुका हूँ, जैसे मिशन इम्पॉसिबल हो गई और उससे जेम्स पहले एक बॉन्ड था हो गई। टाइगर से पहले मतलब। हाँ। हाँ, एक था टाइगर से पहले, मतलब क्योंकि हॉलीवुड के साथ हमारा मतलब कम्युनिकेशन हो चुका था, मतलब उसमें उस लेयर में तब तक जा चुके थे। तो जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल और इवन अगर बोले तो बहुत ही जो कम लोगों को जिस मूवी के बारे में ध्यान रहता है वो है बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न द जेसन बॉर्न बॉर्न वाली। सीरीज, हाँ। जेसन बॉर्न। और इवन जैकी चैन की कुछ स्पाई मूवीज अगर कुछ कुछ लोगों ने देखी हो तो जब ये एक स्पाई मूवी आई थी सलमान खान की, तो मतलब उम्मीदें ज्यादा नहीं थी बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल मूवी और किसी को पता नहीं था कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे एक अच्छी मूवी लगी थी, डिसेंट मूवी थी। उसमें अच्छा काम किया था, स्टोरी कुछ फ्रेश लग रही थी, कुछ नई चीजें दिखाने की कोशिश करी गई थी, कैरेक्टर्स को थोड़े ठीक तरीके से लिखा गया था और स्टोरी भी अपने जहां से शुरू करना और जहां पर एंड करना था उसको उन्होंने करा था खत्म। ठीक है, ये तो मेरा एक कहना है। तो अगर मेरा तो हाँ, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम वो मूवी देखी थी तो मुझे पहले तो ट्रेलर जब देखा था और जो बातें आ रही थी, मतलब उस टाइम तो ये रिव्यू वगैरह या यूट्यूब वगैरह तो उतना था ही नहीं चर्चा में। तो ऐसी चीज़ आ रही थी कि ये एक फिल्म आई है जिसमें मतलब भाई सलमान खान जो है वो मतलब एकदम भाग जाता है और उसके पास बहुत डेटा होता है, इस तरह से कुछ कुछ बातें आई। ठीक है, तो मैं बोला हुआ क्या होगा, तो मैं मूवी देखने गया और मूवी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मूवी में मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो इंटरवल पॉइंट था उनका। अब तो सबने देख रखी है तो ये पूरा स्पॉइलर वाली बात कर रहे हैं हम, कि जब पता चलता है कि कटरीना ही वो आईएसआई एजेंट है जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं लीक कर रही है। ठीक है, तो वो जब सस्पेंस रिवील हुआ, वो जब बात हमको पता चली, तो वो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ से मूवी बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग हो गई। अब तक क्या चल रहा था, बस एक स्पाई है जो मिशन पे है। ठीक है, बट ये बाकी जो स्पाई मूवीज़ थी उससे थोड़ा हटके किया। थोड़ा सा मुझे उसमें ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जैसे ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली की एक मूवी थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसमें वो दोनों अलग अलग एजेंसीज के लिए काम कर रहे होते हैं और फिर वो जब कंबाइंड होते हैं, मतलब वो उनको पता चलता है कि वो दोनों शादी कर लिए और बहुत बाद में पता चलता है कि ये उस एजेंसी के लिए, मैं इस एजेंसी की, दोनों अलग कंट्रीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं से उस टाइम लगा था कि ये आइडिया शायद वहाँ से लिया है। तो अब पता नहीं क्या दिखाएंगे इंटरवल पॉइंट के बाद, मुझे ये हो गया था कि लड़ता हुआ दिखाएंगे दोनों को, क्या करता हुआ दिखाएंगे, बट वैसा कुछ नहीं आया। बट स्टोरी बहुत अलग चली गई, लव स्टोरी और उस वे में, तो वो भी अच्छा लगा मुझे। ये चलो उन लोगों ने वो आइडिया उठाया कि दो अलग एजेंसीज़ के अगर एक हो जाए तो, पर उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जो इंडियन टच डाल के स्टोरी बनाई, वो मुझे अच्छा लगा, बॉलीवुड टच जो बोलते हैं। और उस हिसाब से वो पहली फिल्म बहुत ही फ्रेश और अच्छी थी। सेकंड, उसमें सारे प्रैक्टिकल एक्शंस थे, तो इस हिसाब से भी अच्छी लग रही थी। इवन सलमान खान उस टाइम फिजिक वाइज जो है वो एक्शंस थोड़े कर पा रहा था खुद से, तो इसलिए भी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, कुछ था जैसे उसके एप्स के सीन थे वो वीएफएक्स थे, वो हमें बाद में जब वीएफएक्स शो उसकी वो ब्रेकडाउन दिखा तब
हमें पता चला। और वो इट्स ओके, मतलब अगर आपको उसको दिखाना है एक बार के लिए, जबकि वो एक छोटा सा ही सीन होता है, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि उसका कुछ शर्ट वर्ट फट गया होता है और वो कुछ टी शर्ट ला के उसको देते हैं और वो बस वो निकालता है उतने में और पहन लेता है कुछ समझाते हुए। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो उतना इंपॉर्टेंट सीन था। आप अगर दूसरे दिन उसको सीधा मिशन पे दिखाते तो हम कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला था कि इसने टी शर्ट कहाँ से पहनी, ठीक है। वो तो लॉजिकल होता कि उसका शर्ट फटा है तो कहीं से कहीं दूसरे वो कुछ टी शर्ट पहनेगा, कुछ और पहनेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, एक था टाइगर का, ठीक है। अब तूने सीधी अल्फ़ा, मेनली अल्फ़ा देखी है, बट उससे पहले तू बोल रहा था कुछ कुछ सीन्स भी तूने देखे, ठीक है। तो अपने टाइगर जिंदा है इसकी यूनिवर्स, इनका यूनिवर्स भी नहीं, अभी तक हम यूनिवर्स वर्ड पे नहीं आए, अभी हम इसके सीक्वल वर्ड पे ही आते हैं कि इसका सीक्वल बना टाइगर जिंदा है, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ठीक मूवी लगी थी वो, ठीक जिस हिसाब की एक था टाइगर थी, ठीक है। एक था टाइगर अगर यहाँ है तो बाकी सारी वाईआरएफ की मूवीज़ नीचे है, ठीक है। एक था टाइगर ये है, बाकी सारी मूवी नीचे, बीच में यहाँ कहीं हम वॉर को सेट कर सकते हैं, वॉर 1 को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक था टाइगर जिंदा है, अगर तुझे थोड़ी बहुत स्टोरी का आइडिया है तो उसका नहीं। अच्छा, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री होती है, उसके अंदर मुझे भी थोड़ा बहुत याद है कौन सी कंट्री का नाम मैं भूल गया। तो वहाँ पे नर्सेज जो होती है उनको वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, बिकॉज एक टेररिस्ट जो होता है उस वो बहुत बड़ा, मतलब वहाँ से जो ऑपरेट कर रहा होता है वैसे लेवल का, तो वो वहाँ पे इलाज के लिए आता है, ऐसा कुछ है, और उनको सबको कैप्चर कर लेते हैं। तो पहले पता होता है कि इंडियन नर्सेज है, उनको बचाना पड़ेगा। अब इनका मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है कि ये बोलते हैं कि ये सिर्फ एक ही कर सकता है, टाइगर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट शायद गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती, ऐसा कुछ सीन था। तो मेरे दिमाग में आया यार एक ही हर बार ये वो जो एंगल ये ले आते हैं ना कि ये तो एक ही कर सकता है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा। सेकेंडली वो जब जोया के घर पे मतलब इनके टाइगर और उसके घर पे जाता था, पता चलता है उसका बच्चा भी है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइगर को वो जो एक और बंदा हायर हुआ होता है वो बोलता है हमने तुम्हें इतने घंटे में ढूंढ लिया। तो वो क्या बोलता है कि हर 15 अगस्त को मैं वो एक सॉन्ग भेजता हूँ सुनाने के लिए, इस तरह का वो कुछ लाइन बोलता है। तो और मतलब वो बताता ही है कि मैं कहाँ कहाँ से भेज रहा हूँ, वो ऑलरेडी बताता है। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि वो रोग एजेंट था, ठीक है। वो ये तो प्रॉब्लम तुम्हें अभी आई, और फर्स्ट में वो रोग एजेंट था तो तुम्हें उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इन द एंड तो वो एक पाकिस्तानी एजेंट के साथ है, तो पता नहीं बातों बातों में भी कौन से तुम्हारे सीक्रेट बता रहा हो। सही 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 सही, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो मिशन पे जाता है। अब उसको लगता है मैं अकेला मिशन पे गया हूँ, फिर एंट्री हो जाती है थोड़े टाइम बाद कटरीना की। अब कटरीना वहाँ क्या बोलती है कि तुम्हारी सरकार ने तुमसे झूठ बोला, के समझो कि 10 अगर ये नर्सेज हैं इंडियन तो 10 पाकिस्तानी नर्सेज भी हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो बोलता है कि हम तुम्हारे जो 2 लोग हैं और हमारे जो टीम है हम मिला के जॉइंट ऑपरेशन करते हैं कि फर्स्ट टाइम रॉ एंड ISI साथ में, वो उनका जो देश प्रेम चालू हो गया, मतलब दूसरे देश का प्रेम चालू हो गया उनका वो, ठीक है। तो वो करते हैं। अब उसके मतलब उसमें परेश रावल का जो कैरेक्टर था ना, ठीक है, जैसे मैं बताऊं उसमें जो स्पाई जैसे धुरंधर का वो स्पाई का सीन था कि स्पाई एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे वो उसको मिलता है जो दूध सोडा बनाता था उसको मिलता है आलम भाई, हाँ। तो वो बोलता है मैं हिंदपुर से आया, वैसे कुछ वर्ड बोलता है वो, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है पता है, जब उसको पता, जब वो सलमान उसके गन लगा देता है उसके ऊपर, परेश रावल के ऊपर, तो फिर वो कोड वर्ड क्या बोलता है पता है, तू 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 तारा आ गया दोस्त हमारा भाई मतलब ये मतलब किस लेवल का, ये समझो हमने उसमें जमील जमाली देखा था ना, इसमें परेश रावल को वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ इस तरह का वो हम इस तरह का बनाने का, हाँ, कॉमेडी कैरेक्टर बट लेकिन हाँ, रॉ का इंटेलिजेंट एजेंट है, हाँ। कि इतने टाइम से रॉ का एजेंट मैं हूँ, ऐसा करके वो जो बोलता है ना, तो भाई इधर मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा इतना दिखा नहीं था उसका सपोर्ट, तो अगर ध्यान से देखेगा, ठीक है। सेकंड इज जो यूनिवर्स जो भी ये बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉर और पठान का डायरेक्टर, मतलब दोनों का सिद्धार्थ आनंद है। टाइगर 1 का है कबीर खान, टाइगर 2 का है अपना अली अब्बास जफर, ठीक है। तो उसके बाद ये टाइगर जिंदा है, मतलब ये टाइगर जो जिंदा है उसमें यही सब भसड़ चलती है, और एंड में बस वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झंडा वो लगा देते हैं बस पे, ठीक है। मतलब जीत गए भाई हम, मतलब इस तरह देश प्रेम हो गया। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ था इराक में हुआ था, इराक ओके ओके ओके। मतलब मैं वो बहुत टाइम हो गया मेरे को इतनी याद नहीं है, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, बट मेरे को ये याद है कि उन्होंने क्या क्या हगा था, अगर ऐसा बोल सकते, कहाँ कहाँ हगा था,
ठीक है, जैसे वो एंड में दोनों झंडे के लगा दे अपना झंडा ऐसा करके शुरू करते हैं और वो दिखाते हैं कि भाई क्या देश प्रेम जा रहा है, ठीक है, दोनों देशों का। अब उसके बाद आती है, ठीक है, वॉर फिल्म आती है, ठीक है, ये दोनों फिल्म हो गई वॉर। अब ये मैं सबको बता दूँ, टाइगर जिंदा है, टाइगर 1 एक था, मतलब एक था टाइगर, और ये वॉर, ये यहाँ तक भी कोई यूनिवर्स नहीं है अभी। वॉर भी एक इंडिविजुअल मूवी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। वॉर में एक कैरेक्टर होती है जो एजेंट होती है उनकी, और वही सेम कैरेक्टर टाइगर जिंदा है में वो नर्स के रोल में थी, जो इससे थोड़ी करीबी थोड़ा दिखाते हैं, जो विलन से थोड़ा करीब आती रहती है, ऐसा कुछ दिखाते हैं उसमें सीन। तो अगर वो भी एजेंट थी तो नर्स से एजेंट कैसे वो रिक्रूट हुई, ठीक है। देखो एटलीस्ट रोहित शेट्टी का मैं एक चीज़ बताता हूँ, रोहित शेट्टी भी ऐसे कॉपी यूनिवर्स चला रहा है, ठीक है, उसमें क्लियर कट पता चल रहा है जो 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 लोग पुराने यूज़ करता है उसको वही एक्टर्स यूज़ करना पसंद है, ठीक है। अब देखना जो वो जो आशुतोष राणा की पत्नी बनी होती है सिम्बा में, ठीक है, तो वही सिंघम की माँ है एक्चुअली, ठीक है। फिर वो जो उसमें विलन होता है जिसको रणवीर सिंह मार देता है, वही सूर्यवंशी में पुलिस वाला है, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जबरदस्ती का क्यों कॉप यूनिवर्स बोल रहा है, प्रॉब्लम है। पर एटलीस्ट एक इंटरव्यू में शायद मैंने उसके देखा था कि वो खुद बोलता है कि आपने इसमें देखा होगा उसी ने ये रोल किया, वो खुद बोल देता है खुला, ठीक है। अब ये YRF का क्या था, ये पकड़ में नहीं आया था शायद कि ये जो एक नर्स वाला कैरेक्टर है वो दोनों, इसमें नर्स है उसमें एजेंट है, या तो उनको कुछ दिखाना चाहिए था वॉर के अंदर, तो हिंट लगता कि हाँ यार ये कुछ यूनिवर्स, क्योंकि वॉर तक कुछ उनको आइडिया नहीं था, ये तो पता नहीं। और इवन जो लोगो है उनका YRF स्पाई यूनिवर्स वाला, वो लोगो ही उनका पठान मूवी से आया। अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ प्रॉब्लम्स शुरू हुई, ठीक है। तो पहले वॉर का कंप्लीट कर लेते हैं। वॉर में बस यही स्टोरी, वॉर का जो मीनिंग है वॉर, तो वो उसमें यही दिखाना है, 2 बड़े A लेवल के स्टार ले लो और उनके बीच में वॉर दिखाओ, जो सेम उन्होंने वॉर 2 में किया, ठीक है। अब एक था ऋतिक, एक तरफ टाइगर, और वो बहुत एक्चुअली वो सरप्राइजिंग मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, सरप्राइजिंग मूवी थी कि भाई ये दोनों एकदम से, और एकदम से टीजर ड्रॉप हुआ था उसका, अगर तेरे को याद हो तो वो इसलिए मुझे इंटरेस्ट लगा कि यार ये दोनों को मुझे कुछ करते हुए देखना। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि टाइगर श्रॉफ को उसमें हमने एज अ विलन देखा फर्स्ट टाइम, जबकि मैं खुद भी ये स्टोरी प्रेडिक्ट कर रहा था कि ऐसा ही होगा कि दोनों एंड में बोलेंगे कि हम दोनों तो एक ही है, एंड में बड़ा दुश्मन कोई और है, जो इन्होंने वॉर 2 में किया, जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने वॉर से शायद उनको आइडिया आया कि भाई एक स्पाई अपना ये है, एक स्पाई अपना ये है, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि ये इसको एक स्पाई यूनिवर्स ही बना दे, सिद्धार्थ आनंद ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि पठान बनाता हूँ, ठीक है। तो उसमें शायद आदित्य चोपड़ा किसी ने बोला होगा भाई तू टाइगर भी हमारे पास है राइट्स, ये भी वॉर का भी वो रॉ ही दिखाई है, तो इसमें भी तो रॉ का तड़का डाल दे, ठीक है। तो पूरा वो स्पाई यूनिवर्स उन्होंने पठान से शुरू करा, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, जो कर्नल लूथरा का कैरेक्टर था वॉर का, उसको ले लिया, वो शायद किसी और को बनाने वाले ऊपर इसको ले लिया, ठीक है। तो उस तरह से यूनिवर्स में एक पर्सन एंटर हुआ, चलो वो ठीक है। उसके बाद डिम्पल कापड़िया का कैरेक्टर था, वो तो मर जाता है, ठीक है। पर प्रॉब्लमेटिक क्यों थी पठान, अगर है, तूने एक सीन शायद देखा, तू मुझे डिस्कस कर रहा था, एक सीन तू बताना चाहे तो पठान के अंदर। हाँ, तो पठान के अंदर एक्चुअली एक सीन इस तरह से आया था कि उसमें जब ये बताया जा रहा था कि ISI, मतलब शायद दीपिका पादुकोण इस चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि जो ISI एजेंट्स है वो किस लिए होते हैं। तो वो ये बताती है कि ISI के जो एजेंट्स है वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए काम करते हैं। वो मेजर इकबाल वही कर रहा था उसमें। हाँ, तो मतलब यार, मतलब तुम ये दिखा सकते थे कि दीपिका पादुकोण एक ISI एजेंट है जो शायद उसके मन में कुछ अच्छा है करने के लिए, वो अपने बारे में बता सकती थी सिर्फ कि मैं अच्छा चाहती हूँ, मैं बाकी एजेंट्स का नहीं बता सकती, ऐसा बोल सकती थी। बट लेकिन इन्होंने दिखाया गया कि पूरा का पूरा जो ISI मतलब जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी ही अच्छी है। बट अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो, ठीक है, और अभी करंट में भी देखो, तो ISI का मेन मोटो ही है कि इंडिया को बर्बाद करना। तो मतलब उनके ये एक्चुअली उनका जो मोटो है, मतलब जो उनके अंदर ये बात कही जाती है, उनका काम ही यही है। उनकी बहुत सारी विंग्स है जिनका काम होता है कि इंडिया को इंटरनली प्रॉब्लम में देना। तो यहाँ पे ये एक वेग सी स्टेटमेंट दिखा देना सिर्फ मूवी के अंदर मुझे बहुत अजीब सा लगा, ठीक है। और फिर आगे हाँ मतलब यही बताएगा कि उसको और बाकी चीजें कैसे क्या चीजें। नहीं मतलब ये जो तू बोल रहा है ना सीन, मुझे याद है शायद वो होटल रूम के अंदर कुछ बात कर रहे होते हैं, क्या हम भी अमन ही चाहते हैं। हाँ, हम भी अमन ही चाहते हैं। हाँ, इस तरह का कुछ बात होती है। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम तो भाई उस टाइम भी मुझे ऐसा ही लगा था यार, ये थोड़ा
क्योंकि उस टाइम उरी अटैक हो चुका था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि राइटर्स की एक जिम्मेदारी होती है, मतलब वॉर तक आपने, चलो वॉर में तो उतना कोई पाकिस्तानी एंगल उतना था नहीं, ठीक है, पर एक जिम्मेदारी होती है कि राइटर की कि भाई चलो ये देश के, जैसे आदित्य धर का आप एग्जांपल ले लो कि उनकी जो मूवी थी उन्होंने सब जिम्मेदारी समझी जब वो फहाद खान के साथ मूवी बना रहे थे, और उरी अटैक की वजह से वो बंद हो गई क्योंकि ये अपना वो पाकिस्तानी एक्टर था तो उस पर बैन लग गया था। तो वो चाहता था वो बैठ के ये बोल सकते थे आदित्य धर के नहीं अब तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूँगा, या उन्होंने क्या किया, शांति से उस अटैक का पूरा मैटर समझा, वो किया, उस पर एक कहानी बनाई, और उन्होंने सोचा कि मैं देश के लिए एक मूवी बनाता हूँ ये चीज़ पे कि भाई कैसे वो जवानों ने जो काम किया, हमारे जवानों ने उनको जो रिप्लाई दिया, तो उसके ऊपर क्यों ना एक मूवी बनाए। तो वहाँ से शायद मुझे लग रहा है इनका इंटरेस्ट और खुला इस तरह की चीज़ों में, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसीलिए हमको आज धुरंधर जैसी मूवी मिली। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि ना कि ये जो उन्होंने दिखाया। मैं बता देता हूँ, जो पठान मूवी थी वो 26 जनवरी को रिलीज हुई थी 2023 में, और उससे 20 दिन, मतलब उससे 25-26 दिन पहले 1 या 2 जनवरी को ही राजौरी का अटैक हुआ था, जिसमें 7 लोगों की डेथ हुई थी हमारी, और 12 लोग इंजर्ड हुए थे, और वो मोस्टली पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट का ही था। तो एज अ मतलब एज अ प्रोड्यूसर, इंडियन प्रोड्यूसर, इंडियन डायरेक्टर या एक्टर, पठान की मतलब जो टीम थी उनको एक्चुअली कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए था, और इस तरह के डायलॉग्स को हटा देना चाहिए था। उनके पास टाइम था 20 दिन को शायद। मुझे लग रहा है उनको एक्चुअली, अगर वो अल्फा जैसी मूवी को आगे करते हैं, इतना आगे कर सकते हैं एज अ प्रोड्यूसर, इवन उसमें शाहरुख खान भी था, तो वो मुझे, वो जहाँ तक मुझे पता है वो एज अ क्या बोलते हैं, फीस नहीं लेता वो, प्रॉफिट में वो प्रॉफिट शेयरिंग लेता है। तो वो भी ये डिसीजन उनको दे सकता था कि हम इसको 3 महीना या 2 महीना डिले करते हैं और थोड़े रीशूट्स करके मूवी की कहानी थोड़ी सी चेंज करके रिलीज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है रीशूट से ज्यादा कुछ डायलॉग्स को चॉप किया जा सकता था, जैसे आईएसआई जो बोला गया कि ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करती है, तो उसकी जगह पे दीपिका पादुकोण एज अ इंडिविजुअल आईएसआई एजेंट बोल सकती थी कि मैं करना चाहती हूँ, या सिर्फ पाकिस्तानी दिखाओ, आईएसआई से उसको रिलेट ही मत करो, या हाँ, ऐसा कि मैंने आईएसआई ये समझ के ज्वाइन किया था कि वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, पर उसका तो काम ही तुम्हें बर्बाद करना है और इंसानियत को बर्बाद करना है, इस तरह का कुछ उसमें मैसेज आप डाल सकते थे। हाँ, तो वही है कि मतलब वो उनको अब जिम्मेदारी हो जाती है, पर स्टिल उसके बहुत टाइम बाद रिलीज हुई टाइगर 3, ठीक है। अब टाइगर 3 में भी क्या दिखाया इन्होंने, जो कि वो ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक था। अभी पठान पे वापस आते हैं, कुछ सीन्स और भी है, बट अभी जो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा थे जो उसके रिलेटेड वगैरह, तो उसमें क्या था कि जो ये टाइगर है वो इमरान हाशमी उससे लड़ता है। पहले देखो, मैं बता दूं कि मैं एक्साइटेड था इस पिक्चर को देखने के लिए जस्ट बिकॉज इमरान हाशमी, ठीक है। तो इमरान हाशमी जो है वो मतलब ऐसी न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि इमरान हाशमी आईएसआई एजेंट होंगे, वो पाकिस्तान के उनको टाइगर दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान। तो मुझे लगा उनका इंट्रोडक्शन शॉट कैसा होगा, मैं तो ये सोच लिया था कि उनका इंट्रोडक्शन शॉट शायद ऐसा होगा कि वो जोया बोलेगी कि टाइगर ने मिशन किया है, तो सलमान पूछेगा कि मैं तो गया ही मिशन पे, तब शायद वो ऐसा बोलेगी कि हमारे यहाँ भी एक टाइगर है करके, वो फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। हाँ, तो तब दिखाएंगे कि वो शायद पाकिस्तान के भी अगेंस्ट हो गया, रॉ के भी अगेंस्ट हो गया, और पूरा सब तबाही मचा रहा है, ऐसा कुछ दिखाते, ठीक है। पर उसको ऊपर से जोया का फादर फिगर जैसा दिखा दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब इतना एजेड दिखा दिया उसको, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। मुझे उसको रॉ देखना था कि ये इसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसके मसल दिखाओ, इससे फाइट करवाओ सलमान से, बट उसको ऑलरेडी थोड़ा एजेड दिखा के वो मूड ही उन्होंने वो बेकार कर दिया। सेकंड, स्टोरी में क्या दिखाया कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको वो बचाने की कोशिश करता है सलमान खान, ठीक है, क्योंकि ये उसे मार के वो सब अपने हाथ में लेना चाह रहा है, ठीक है, कि देखो मैं, हाँ, क्योंकि उसको ये है कि भाई इस टाइगर को मैं मार देता हूँ, सॉरी टाइगर को विलन बना देता हूँ कि पाकिस्तान का नंबर 1 एनिमी, और उसने एक्चुअली प्रेसिडेंट को मारा, ऐसा दिखा दूंगा उनके, ठीक है। पर एक्चुअली क्या हो जाता है कि टाइगर ही उसको ख़त्म करके बचा लेता है। अब एंड में जो वो होती है, जो उनकी प्रेसिडेंट जो वो बोलती है कि हमारे बच्चों ने आपके लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है करके, उनके बच्चे जन गण मन का फ्लूट का म्यूज़िक बजाते हैं, ठीक है। और अगर आप वो सीन ध्यान से देखो तो उन्होंने वाइट कलर का वो पहना होता है, ठीक है, फिर ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ा होता है, तो मुझे लगा ये वाइट और ग्रीन तो चलो है, तो ये इन लोगों ने इनडायरेक्टली दिखाया कि हम भी इंडिया के कुछ, मतलब वो है अमन ही चाहते हैं, इस तरह का कुछ तो ये मैसेज देने की कोशिश। तो मैं बोला ये इन्होंने ऑरेंज कलर कहाँ देखा है, मेरे को ये फाइंड करने दो। तो वो जो बजा रहे होते हैं वो चीज़, उसका कलर देखा, तब मेरे को आइडिया आ गया ये ऑरेंज दिखा रहा है ये इनडायरेक्टली,
कि मतलब है ही ना, मतलब ये, और टाइगर और जो है वहाँ पे खड़े और एकदम ऐसे वो हो गए कि भाई, और यही कर, हाँ, इमोशनल होके देख रहे हैं, ठीक है, और वो उनको जाने देती है प्रेसिडेंट इजीली, ठीक है, छोड़ दिया उनको इजीली। तो मुझे अजीब सा ही लगा कि यार ये मतलब ये तो इस मतलब आप 2023 में ही आई थी वो मूवी, एंड में आई थी वो भी 23 के, और जो जो चीज़ें हम सुन चुके थे उससे पहले, जो जो चीज़ें हो चुकी थी पाकिस्तान की तरफ से, वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको ये मतलब बहुत चीज़ें चेंज करनी चाहिए थी, ठीक है। उन्होंने वो पता है, इन्होंने एक पॉइंट तक दिखाते हैं हर बार के जोया पे शक करता रहता है, पर फिर सस्पेंस खुलता है कि जोया अपने बेटे के लिए कर रही है, तो वो भी अपने बेटे के लिए करना है, ठीक है। और वो टावल वाला फाइट जो एक सीन था, वो तो ऐसा जैसे मैं बोला था ज़बरदस्ती का एक सीन डालो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ले लो उसको और कटरीना में बस टावल में लड़ते हुए दिखाओ, जबकि कटरीना कैफ मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ठीक है, उसको आप इमोशनल सीन दो वो हर सीन कर लेगी, ठीक है, क्योंकि अगर उसका बेटे का भी रोल किया ना तो बहुत बड़ा बेटा दिखाया उसका, तो उसने उसमें भी वो नहीं बोला कि भाई मैं ये नहीं इसके बेटे का रोल, मतलब इतने बड़े बेटे का रोल नहीं करूँगी, तो वो हर रोल वो एक्सप्लोर करना चाहती है। पर मुझे लग रहा है कि उन लोग को बस वही अभी भी वही दिख रहा है जो कटरीना कैफ में जो पहले दिख रहा था, जबकि इसमें दिखाया कि उसका बेटा बहुत बड़ा है, फिर भी जाके वो सीन उन्होंने टावल वाला पूरा प्रिपेयर करवाया, ठीक है। तो वो मुझे बस वही लगा कि फालतू में वो बस ऑडियंस खींचने के लिए ये कुछ कुछ सीन्स फालतू डाले जा रहे हैं। अब इसमें जो कनेक्ट करते हैं ये लोग पठान और टाइगर को, वो दोनों सीन दोनों मूवीज़ में है, ठीक है। तो तूने भी वो सीन देखा है, मैंने तेरे को बताया था OTT पे, थोड़ा देख के वो सीन एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो हाँ, पठान में जब टाइगर हाँ, पहले पठान से शुरू करते हैं, हाँ पठान में बता। तो पठान में मतलब शाहरुख खान को एक ट्रेन में ले जाया जा रहा होता है, ठीक है, बंदी बना के, और वहां पर उसकी डेथ करने की, मतलब उसको मारने की चेष्टा होती है कि अब इसको मार देंगे, ठीक है। तो वहां पे शायद 10-15 रशियन कुछ गुंडे होते हैं, उनके हाथ में वो चाकू थमा देते हैं और उसको एक मतलब एक सेल जैसा होता है ट्रेन के अंदर, उसको बंद कर देते हैं। बट जैसे तैसे करके वो उनसे लड़ता है, ठीक है, बच जाता है। उसी एंड पे ही जब उसको वो मारने वाले होते हैं तभी टाइगर आ जाता है, ठीक है। टाइगर तो नहीं आता, पहले उसका स्कार्फ आता है। हाँ, पहले उसका स्कार्फ आता है, फिर टाइगर आता है, और सबसे बड़ी मतलब टाइगर के हाथ में एक पानी का मतलब पानी का वो कहते हैं कप होता है, ठीक है, बड़ा वाला, लेकिन पानी पानी का है पानी नहीं कॉफी होता का, शायद, वो कॉफ़ी या मतलब कॉफी कोल्ड का कॉफ़ी कप कुछ होता लाया है। था, क्योंकि बर्फ़ भी और होती है वो उसमें। हाँ, और एक हाथ में उसने कप पकड़ा होता है और एक हाथ से वो उन 10 रशियंस को पीट देता है। तो मतलब अगर आप मतलब ये अरे वो अब देखो छोड़, ना, वो जब गिरता है ना तो वो देखना, वो हाँ, यूं का यूं, ऐसा भी नहीं कि उछल के सारा पानी गिर गया। वही वही। तो हम्म मतलब या तो आप सीरियस मूवी बना लो, या फिर आप एक कॉमेडी मूवी बना लो कि हाँ ठीक है भाई, मतलब एक मसाला है, मतलब सब लड़ रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है कि आप एक जगह पे बहुत सीरियस हो जाते हो कि हाँ भाई इंडिया में अटैक होने वाला है, हमारा एजेंट है जो बहुत ही मेहनत करके बचा रहा है, पर वहीं दूसरे ही सेकंड आप ऐसी चीजें दिखा देते हो जो फिजिक्स और ग्रेविटी से बहुत दूर, फिजिक्स के बिल्कुल आर पार हो जाती है, ठीक है। अगर हम अगर हम एक तरह से अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले, अगर हम मिशन इम्पॉसिबल देखें या फिर अगर जेम्स बॉन्ड की मूवी भी देखें, तो वो बहुत सीरियस मूवी है जो, ठीक है, कंट्रीज के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे बचाती है, बहुत सारी मूवीज है। पर वो कहीं पर भी इस तरह से कॉमेडिक नहीं होती कि जहां पे फिजिक्स को वो डिवाइड, मतलब फिजिक्स को ही हटा दे कि हाँ भाई जो मन कर रहा है हमारा हीरो कर सकता है। इवन इवन जैकी चैन की कॉमेडी स्पाई मूवीज भी वैसी नहीं, भी वैसी इलॉजिकल नहीं नहीं करती, होती, हाँ। हाँ, उनकी उसकी कॉमेडी स्टाइल भी मूवी वैसी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, फिर वो अटैक करते हैं, फिर उनके जो ऊपर की जो छत होती है उसे हटा दिया जाता है। और सबसे कॉमेडिक पार्ट तो अभी आएगा कि जब वो दोनों मतलब एक दो सिपाही आते हैं, उनके हाथ में बड़ी मशीन गन्स होती है, और वो मशीन गन को डायरेक्टली मतलब टाइगर पे और पठान पे मारते हैं। और वो मशीन गन्स एक्चुअली इतनी पावरफुल होती है, अगर वो आपने कार कार टर्मिनेटर के दरवाजे के अंदर भी घुस हाँ, जाती है, अगर वो आपने इतनी पावरफुल टर्मिनेटर है। 2 मूवी देखी हो ना, तो वो दीवार को भी आर पार कर सकती है, बट वहां पे वो सिर्फ सोल्जर्स को ही लग रही है, उनके वो पार ही नहीं जा पाती। तो आप सिंपल AK-47 दिखा सकते थे, आपको जरूरी थोड़ी था कि मतलब इतना स्टाइल दिखा के मतलब वो बंदूक उठा रहे हैं। तो मतलब फिजिक्स को बहुत ज्यादा ही, और एंड तक आते आते तो मतलब आपको नहीं, लगेगा कि ये वो जो एक सीन था ना, उसके बाद क्या होता है, गोलियां चलाते हैं, फिर वो हाँ लोग को लगता है हम और कूल बने, तो जैसे ही वो गोलियां चला रहे हैं ना, उनको दिखता है कुछ आया, तो वो लोग हाँ नीचे हाँ झुक जाते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, जंप करते हो वो जो चीज़ आई उससे। हाँ उसके अब पीछे। समझो ट्रेन यूं जा रही है, हम्म ठीक है, यूं इस तरफ जा रही है, ऐसा समझो, ठीक है। अब वो जंप भी इसी साइड मारते हैं जिस साइड ट्रेन जा रही है। तो भाई अगर करेक्ट। ट्रेन इस साइड जा रही है और तुम यहाँ से जंप करोगे तो ट्रेन तो तुम इस तरफ गिरना चाहिए ना, तो ये तो आगे ही जा रहे हैं ये बंदे,
कोई लॉजिक हाँ ही नहीं है। मतलब एज अ मोशन के अकॉर्डिंगली आपको हाँ आप घूम के पीछे की तरफ जाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड उतनी है ही नहीं बॉडी की। बॉडी मशीन की स्पीड ज्यादा, मतलब ट्रेन जैसे की स्पीड ऐसा ज्यादा लग रहा था थी। ये लोग सुपर हीरोज है, सिंपल चीज़ बोलता हूँ, वही। ये लोग सुपर हीरोज लग रहे थे। और ये मैं बताऊँ उस टाइम पे शायद ऑडियंस को कूल लग रहा था थिएटर में, पर मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने VFX का ये सब जानते हैं थोड़ा, तो मुझे ये पता चला कि यार ये तो सब मेरे को कार्टून बोलते हैं ना, कार्टून। वो कार्टून। कैसे कॉन्ट्रा गेम थी, दौड़ते दौड़ते कूद रहे, ये हाँ कर रहे, वो कर, बस वही लग रहा था। क्योंकि कुछ भी, कोई भी फिजिक्स अगर मैच नहीं करे, जैसे एक बंदा सलमान के पीछे मारता है, ठीक है, डंडे से, तो सलमान उसको देखता है, फिर उसको नीचे फेंकता है। जब नीचे फेंकता है तो ये ट्रेन जा रही है, वो नीचे फेंकते हैं तो एग्जैक्ट सीधा ही नीचे गिरता है, सीधा वो ही गिरता क्रॉस है। में नहीं गिरता। अगर ट्रेन यूं जा रही है तो वो यूं गिरेगा ना। अगर आपने ऑब्वियसली। किल मूवी देखी है, किल बहुत ही ब्रिलियंट एक्शन फिल्म है, पूरी अंदर ही शूट हुई है, ठीक है, कुछ सीन छोड़ से पूरी अंदर एक स्टूडियो में शूट किया ट्रेन का, वो पूरा उन्होंने बनाया है। अब वहाँ वो लड़की को जब फेंकता है तब आप देखना, इमोशनल सीन चल रहा है, वो लड़की को सीधा नहीं दिखाते, वो क्रॉस में गिरते हुए दिखाते हैं कि जिस साइड ट्रेन जा रही है उसके उल्टा तरफ वो ऐसे घूम गिरेगी, ठीक है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बहुत ही फालतू, और बस वो एक सीन डालने के लिए कि भाग। और हाँ, एक और चीज़ हम बताना भूल गए, जो मशीन गन है आदमी के पार नहीं हो रही, वही मशीन गन उन्होंने वो सीधा हेलीकॉप्टर पे दे मारी, हेलीकॉप्टर फोड़ दिया उन्होंने। हेलीकॉप्टर, हाँ वो हेलीकॉप्टर को उड़ा दे रही हाँ, है, पर लेकिन वो एक आदमी के पार नहीं हो पा रही आदमी है के मशीन पार नहीं गन। हो पा रही, मतलब दोनों को खरोच तक नहीं आई, ऐसा समझ लो आप उस मशीन गन से। अब मेरा मेरा क्वेश्चन मिहिर तेरे से पहला ये है कि हम्म। क्या YRF स्पाई यूनिवर्स के खत्म होने का रीजन पठान है तुझे? पठान है। पहली बात तो YRF को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पठान से उन्होंने शुरू किया है, हाँ ठीक है। हाँ। और दूसरा एक चीज़ होती है यूनिवर्स, क्या चीज़ होती है, जैसे मैं अगर बताऊं लोकेश कनगराज का एग्जांपल अगर मैं इसमें दूं, तो उसने बनाई है कैथी, बनाई है, फिर उसने विक्रम बनाई है, ठीक है। अब एक छोटी छोटी हिंट दी है हमको कि भाई ये कैथी से कनेक्टेड है, पर मेन जो हीरो है कैथी का, जो मेन हीरो है, वो हमें कभी नहीं दिखाया उन्होंने, ठीक है। इवन एक सीन में जब वो जो उस फिल्म का एक और कैरेक्टर है उसको दिखा देते हैं, पर वो पुलिस वाला जब उसके बाजू में, कैथी के बाजू में बैठता, बोले सॉरी, ये अपना जो दिल्ली का कैरेक्टर होता है इसका, जो हीरो है, उसके बाजू में जब वो बैठा था उसमें कैथी में, तो वो सीन भी दिखाते हैं, पर उसमें कैसा दिखाते हैं कि वो चला रहा है तो उसका बस हाथ पे हथकड़ी दिखाते हैं, हाँ तो हमें याद आता है कि अच्छा ये तो वो कैरेक्टर है। या एंड में भी वो दिखाते तो सिर्फ उसकी आवाज़ दिखाते कि वो आवाज़ सुना रहा है कि भाई मैं कुछ, वो श्लोक जो पहले में कुछ भी बोल रहा था उसी का कुछ दिखाता है इसके अंदर, नहाते नहाते वो कुछ गा रहा है, पर उसको नहीं दिखाते, बाहर से ही आवाज़ ही सुनाते हैं हमको, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इन लोग को जल्दबाजी हो गई, जो इनकी बनाने में बोलते हैं ना कि फटाफट, अच्छा चलो यार वॉर बन गई, ये बन गई, चलो लिंक मार देते हैं, तो पठान में डालो भर भर के। शायद उनका प्रोजेक्ट ही कुछ और बन रहा था, पर उन्होंने ये स्पेशल एंट्री के चक्कर में, मैं तो बोलता हूँ, या तो उसका भागने का प्लान शायद कुछ अलग ही बना रहे हो, पर एंट्री के चक्कर में कि टाइगर को लाते हैं, पठान को भिड़वाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ वो लगा, ठीक है। दूसरा था कि जो इसमें विलन था जिम, जो जॉन अब्राहम ने प्ले किया, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग विलन था अब तक का, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जॉन अब्राहम अपने कैरेक्टर में घुस चुका था बंदा। और जिम कैसा कैरेक्टर उन्होंने दिखाया, जैसे एक सीन होता है जिसमें जनरल होता है इनका ISI का, सॉरी पाकिस्तान का जनरल होता है, वो बंदा जब खड़ा होता है और जब पठान उसके अड्डे पे आ जाता है, और तब पता चलता है रुबाया जो इसका कैरेक्टर था दीपिका का, वो भी उसके साथ है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो ऑडियंस के दिमाग, पहले मेरे दिमाग में तो आया था यार कि फिर वो जोया भी ISI थी, अब ये भी ISI है, और दोनों रॉ वाले के प्यार में है, ठीक है। तो उसके अंदर वो जिम समझो कि ऑडियंस ही था, ऐसा समझ लो आप, कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं ना वो बोल रहा था। तो उसने क्या, जैसे ही वो रुबाया को देखता है तो बोलता है ये क्या जनरल, एक और ISI एजेंट रॉ वाले के प्यार में पड़ गई, पहले जोया टाइगर के साथ, अब ये इसके साथ। बोलते हैं कि ISI का दफ्तर है या रॉ वालों के लिए डेटिंग सर्विस, ऐसा बोलता है, ठीक है। और इवन जब उसको वो बोलता है कि आशुतोष राणा उसको बोलता है कि तुम्हें एज अ मॉन्स्टर दुनिया याद रखेगी, ऐसा, अरे ये तो सोचा ही नहीं, बहुत कैजुअल रिएक्शन, मतलब उसको पड़ी नहीं है कि जो चीज़ वो करने वाला है। और फिर पूरा डिस्कस करने के बाद वो उनको ये डायलॉग बोलता है, वो जब बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलते हैं आप लोग शायद इसे नेगोशिएशन समझे पर ये अल्टीमेटम है, ऐसा वाला वो डायलॉग बोलता है, जो बहुत ही, मतलब मुझे अब तक का बेस्ट विलन लगता है। और YRF स्पाई यूनिवर्स अगर पठान से चलो वो फेल हो गए, ठीक है, बना तो दी उन्होंने, फेल हो गए, तो उसके आगे मुझे लग रहा है उनको जिम के कैरेक्टर के रिलेटेड कुछ मूवी बनानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें वो जिक्र भी करते हैं कि कबीर और जिम वाज आवर बेस्ट, और वो दोनों एक मिशन पे गए थे करके, ठीक है। तो उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं बनाया। फिर उन्होंने क्या बनाई, टाइगर 3 बनाई, जिसमें प्रॉब्लम्स शुरू हुई, ठीक है।
मतलब प्रॉब्लम तो पठान तो रीज़न ही है कि उनको शुरू ही नहीं करना चाहिए था। टाइगर थी में वो वही किया जो उसमें इसको बचाने होता है, इसमें वो उसको बचाने आ जाता है शाहरुख खान, ठीक है। और बचाने भी जो आ रहा है उस वो भी पूरी अब फाइट देखो वो भी पूरी लॉजिकल चल रही है और कहाँ चल रही है पता नहीं है। तो अरे मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था कि जैसे मुझे भी ये चीज़ लगी कि जैसे तूने खुद कहा कि पठान से ही इनका वाईआरएफ यूनिवर्स इन्होंने शुरू करा, बट पता है प्रॉब्लम क्या हो गई, जब राजौरी 2023 का इंसिडेंट हो गया, उससे पहले उरी हो चुका था, चलो ठीक है, मतलब आप ठीक है, मतलब आप कोशिश कर रहे थे कि चलो हम थोड़ा इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ा प्रेम संबंध दिखाए कि मतलब हाँ ठीक है अभी भी नॉर्मलाइजेशन है, बट जब राजौरी का इंसिडेंट हुआ ना 1 तारीख को जनवरी को 2023 में, फिर उसके 26 दिन बाद ही आपने पिक्चर रिलीज करी। लोग एक्चुअली बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट पे थे, एक बहुत बड़ा तबका था जो इस मूवी के अगेंस्ट पे था। एक तो ठीक है कि मतलब आप हमेशा से इतने मतलब वायरफ के यूनिवर्स में यही पिक्चरें दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान का एक कैरेक्टर होता है, वो अच्छा होता है, पाकिस्तान वाले कुछ गलत नहीं कर रहे, और इंडियन रॉ एजेंट है जो मतलब जो थोड़े से मतलब पगलैट टाइप है, और वो जाके ठीक है मतलब वही थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर में चले जाते हैं। पर पठान में प्रॉब्लम क्या हुई, जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी आप एक पाकिस्तान का ही आईएसआई एजेंट लेके आते हो, ठीक है, उसके साथ मतलब जो भी है मतलब एक रोमांटिक रोमांस कनेक्शन भी दिखाते हो रॉ एजेंट का, जो हो ही नहीं सकता। अगर वो इंडियन के लिए इंडियन सॉइल के लिए काम कर रहा है, वो कभी हो ही नहीं सकता। या तो आप सीधा दिखाओ भाई वो काम ही नहीं करता, ठीक है, वो काम ही नहीं करता इंडिया के लिए, और इंडिया की किसी भी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता, ना ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, वो सिर्फ फ्री में खुद से काम कर रहा है, एज अ फ्री एजेंट है। और यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि भाई वो तो किसी इंडियन अथॉरिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके ना मतलब सीरियसली ये खत्म ही हो गया था कि यूनिवर्स की जो सरदर्दी है खत्म हो गई थी, ठीक है। फिर वॉर टू ने जो करा, ठीक है, वॉर टू भी एक तरह से नेल इन द कॉफिन हो गया था। फिर फाइनली अल्फा तो खत्म ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाईआरएफ ने अल्फा को जानबूझ के भी डाल दिया, ठीक है, बिना ढंग से कंप्लीट किए, कि ये जो भांडा जो फूटेगा ना सारा वाईआरएफ खत्म होने का, वो अल्फा पे फूटे, वो अल्फा पे फूट जाएगा, जबकि एक्चुअली में पठान पे फूटना चाहिए, क्योंकि पठान से ही वो खत्म हो चुका था। अगर 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 मैं अगर सच बताऊं, पठान ने चलो पैसे कमा लिए, और वो कमाए भी शाहरुख खान के नाम पे, वो यूनिवर्स के नाम पे कमाए ही नहीं। पहले आधी आधी तो भाई फेक बुकिंग्स ही थी, क्योंकि अगर तुझे याद है तो सैयारा का भी उन लोगों ने पीआर प्रमोशन, वाईआरएफ अपनी हर मूवी का ऐसा ही खतरनाक वाला प्रमोशन करता है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं मान लेता हूँ चलो उन्हें 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, बट पर वो कमाए सिर्फ शाहरुख खान के नाम पे थे। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का, जैसे मार्वल यूनिवर्स का हर एक मतलब मार्वल यूनिवर्स में कोई भी पिक्चर आए तो बंदा मार्वल यूनिवर्स देखने जाएगा, वो उस एक्टर को शायद सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में रखते। पर यहाँ पे क्या हुआ कि शाहरुख खान के नाम पे मूवी चल गई, पर अब जो अगली मूवी आई, ठीक है, अगली मूवी आई उनमें टाइगर 3 नहीं चल पाई, तू सोच टाइगर 3 सलमान खान था। टाइगर 3 मैंने देखा, टाइगर 3 शायद 300 करोड़ की बनी थी, 300-400 करोड़, 400 कुछ करोड़ कमाए थे उसने, और वो 400 करोड़ मतलब वो पूरा का पूरा डायरेक्ट नेगेटिव लॉस में गई है। तो आप समझो कि मतलब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक मूवी 1000 करोड़ कमा रही है, और उसी साल एक अगली मूवी आती है जो उसका प्रॉफिट भी नहीं ले पा रही, 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं ले पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि पठान ही ओनली द रीजन है जिसने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को खत्म कर दिया, और ये डिबेट खत्म होनी चाहिए कि हम आलिया भट्ट पे डाले या फिर बॉबी देओल पे डाले या अल्फा पे डाले। तुझे क्या लगता है, तू बता। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे तो अल्फा बुरी पिक्चर है ही, समझो आप, वो तो है ही, अल्फा बुरी पिक्चर ही है, पर उसकी वजह से कोई स्पाई यूनिवर्स नहीं खत्म हुआ। स्पाई यूनिवर्स खत्म हुआ है पठान से, शुरू ही गलत किया है, वही हम बोल रहे हैं। सेकेंडली अगर वॉर 2 की बात करूं तो वॉर 2 भी उन लोगों ने जबरदस्ती की बनाई है। उनको क्या चाहिए था, एक साउथ का स्टार इसके फाइट दिखा दो। अब क्या ले लिया कि एनटीआर ले लिया, ठीक है, पर मुझे लग रहा है एनटीआर से ज़्यादा प्रभास के साथ इसका वॉर जैसा कुछ दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा दूसरा कि जो एनटीआर लिया, ठीक है, वो पता है कि यार एनटीआर तो अभी बहुत चल रहा है आरआरआर के बाद, तो उन्होंने जानबूझ के उस कैरेक्टर का शायद एंड में कुछ पॉजिटिव कर दिया। जबकि वॉर 1 इसीलिए अच्छी थी कि एक मुझे लगा कि ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे कि दूसरा हीरो विलन है, पर उन्होंने एक्चुअली वो कर दिया कि उन्होंने दूसरे हीरो को एक टेक्निक से विलन दिखा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें भी इसमें तो विलन था ही पहले से, वो मार रहा है, वो नेता की फैमिली को मार दिया पूरा, तो एंड में बोलता है रघु मैं तेरे को नहीं, मैं तेरे को मौका देना चाहता हूँ, उसका नाम जो होता है उसको, कि मैं तेरे को मौका देना चाहता हूँ रघु, मैं तेरे को बचाना चाहता हूँ रघु। और फिर वो एंड में दोनों मिलके सब मिशन कर रहे हैं। अरे भाई उसने पूरी एक फैमिली को मार दिया, उस बच्चों को मार दिया, तो तू उनका तो वो कुछ बदला ले, कुछ मार उसको। सही, हाँ
तो हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि कंटिन्यूटी प्रॉब्लम तो है ही, कि मतलब आप, और देख वॉर का हिट होने का रीजन भी ये था। अब अगर कोई ये बोले कि भाई उन्होंने साउथ का एक्टर लिया क्योंकि उसकी नहीं, वॉर टू तो फ्लॉप ही थी भाई। भाई नहीं नहीं, सच, मैं एक मैं तेरे बात को एक बता चीज रहा हूँ बताता कि हूँ, साउथ में ये फ्लॉप हुई जहाँ एनटीआर के फैंस हाँ, है, वहां ये सही सही फ्लॉप हुई, सही। तो सोच। तो मैं यही बोल रहा था कि वॉर टू में ये रीजन नहीं है कि मतलब आप बड़ा एक्टर ले लो, तो उसकी स्क्रिप्ट ही खराब थी, क्योंकि हम्म। टाइगर श्रॉफ अगर वॉर में लिया गया तो वो इतना बड़ा एक्टर था नहीं टाइगर श्रॉफ, उस और टाइम पे, अभी भी हाँ, उस नहीं है। टाइम नहीं था और अभी भी नहीं, नहीं ना है। तो वो, हाँ। हाँ, ना वो उस टाइम पे वो बड़ा एक्टर था, ना वो इस टाइम पे बड़ा एक्टर है, मतलब उसके नाम से कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ फालतू की ढकोसलेबाजी है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है, चाहे फिर आप, मैं तो कहूंगा करण जौहर को भी अगर स्पाई बना दो ना, वो भी हिट चली जाएगी, इवन तो वो एक एक्टर नहीं है फिर भी। मैं तो ये एक मतलब रोल प्ले कर रहा था बॉलीवुड में। बस वही वही वही। तो मतलब मैं और महिर ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि अल्फा को अल्फा हेट को मत सब, दो, अल्फा को हाँ, हेट दो, अल्फा को लाते, हाँ एज अ हाँ, मूवी दो, पर अल्फा को ये हेट मत दो कि वायर स्पाई यूनिवर्स उसकी वजह से खत्म हो रहा है, उसकी ठीक वजह है। से खत्म हुआ है। हम्म। वही। और तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो तूने एक्टर की बात बोली, ठीक है, हम्म, तो जो अपनी पिछले वीडियो में बात हुई थी रामायण को लेके ओडिसी में, ठीक है, हाँ, तो उसके रिलेटेड मेरे दिमाग में आज दोपहर को एक चीज़ आई थी कि एक फिल्म आई थी कृष्णवार्तनम करके, कुछ एक फिल्म आई थी अभी, कृष्णवर्तन, हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा, जैसे मैंने उसमें बात की थी कि रणबीर कपूर क्यों राम जैसा नहीं लग रहा था, इसमें एक्टर की बात तूने की, उस पर से मुझे आया। अब कृष्णवार्तनम में जो हीरो है वो एकदम से आ गया, मतलब, ठीक है, हाँ, वो पहले कभी नहीं देखा है और एकदम से वो कृष्ण के रोल में आ गया। तो मुझे लग रहा है कि जो हम पहले जो कृष्ण देख चुके हैं या पहले जो राम देख चुके हैं, वो लोग हैं ना, मतलब वो कभी हमने वो एक्टर्स को देखा नहीं था पहले, ठीक है, जो वही कृष्ण बने थे, जो स्टार प्लस की वही, सीरीज में बने थे, हाँ, फिर जो राम जी बने थे उसमें गुरमीत बना था, फिर एक और बार एक एक्टर बना था, फिर हम्म, अरुण गोविल जी को भी देखा था मूवीज़ में थोड़ा बहुत, पर राम के रोल, इवन जो रामायण की शायद फिल्म बनी थी जिसमें जितेंद्र रामायण राम थे जितेंद्र और हाँ, अरुण गोविल जी लक्ष्मण बने थे, ठीक है। तो वो एकदम से, और उस टाइम पे तो नया ही था क्योंकि ज़्यादा वो चेहरे दिखते नहीं थे। तो अब वो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है रणबीर कपूर के साथ क्या हो गया है कि हम उसको ऐसे रणबीर कपूर देख रहे हैं, मुझे ये देख रहे हैं, लगता हाँ, है। ऑब्वियस, तो इस रोल के लिए अब यही है कि 4,000 करोड़ की मूवी है, अब वो भी देख 100 करोड़ के अराउंड की मूवी थी शायद कृष्ण वार्तनम, और ये भी 4,000 नहीं करोड़, नहीं, हम 60 करोड़ की मूवी है। 66, हाँ, मतलब 60 करोड़ की, और वो एक नए चेहरे पे उन्होंने लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ 4,000 करोड़ का सवाल है, अब वो भी पता नहीं सच्चे है कि पता नहीं क्या, पर उसका सवाल है। अब वो रणबीर कपूर को एज अ स्टार फेस ला रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि वो अगर बाकी कास्टिंग बड़ी करते, हाँ, ठीक है, सही, अच्छी करते हैं, हाँ, हाँ, बड़ी वाली, और उस एक रोल के लिए वो कोई एक ऐसा नया चेहरा या सीरियल से कोई एक्टर का चेहरा, जैसे रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में है, बट आई गेस हाँ, रवि दुबे भी राम का रोल बहुत अच्छा कर सकता था, हम्म, ठीक है। तो वो मुझे प्रॉब्लम लगा, और वही चीज़ है कि जब स्क्रिप्ट में दम होता है तो जो नया से नया चेहरा है, जैसे कृष्णा वही, वार्तनम का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो हाँ, अच्छा खासा कमा गई वो मूवी, वही, तो वो नए से नया चेहरा भी आपको कमा के देगा अगर मूवी में दम है और उस कैरेक्टर राइट। को आपने वैसे अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो अब इसी के साथ अल्फ़ा को यही एंड मैसेज करना चाहेंगे कि अल्फ़ा को हेट मत दो, क्योंकि स्टोरी वो खराब ही है, खराब पिक्चर को आप हाँ, गंदा बोलो, जैसे वो था कि कचरे को कचरा ही बोलो, गटर को गटर ही बोलोगे, वही ठीक वही है। वही, पर यहाँ तो ये एक चीज़ है जो खुशबूदार दिखा दिखा के आपको बेची गई, बेची ठीक गई है, है, बट लेकिन वही एक हाँ, रीजन था। वो वही, खुशबूदार जो क्रीम थी उसी में सब मिलावट थी, वो आपने मिलावट थी। पहचानी नहीं वो, सही ठीक है। सही सही। तो तो इसी के साथ ये बैठक ख़त्म करते हैं, ये संजय। ये है मिहिर, और मिलते हैं अगली बैठक पर।